दोस्तों वेलकम टू एजुकेशन पाथ। तो आज हम बात करने वाले हैं एसएससी CHSL एग्जाम 2023 की, जिसके जीके जीएस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो एग्जाम पर्पस से वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि आपको सिलेक्शन लेना है तो आपको एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये आपका पहला क्वेश्चन है जो पूछा इस प्रकार की, निम्न में से कौन सी किसी भी भारतीय राज्य में राज्यपाल के पद पर सबसे लंबे समय तक रही थी। तो कौन थी आपकी, आप देख लेते हैं क्या है आपका। ये हो जाएगा ऑप्शन, देख लीजिए, ये है लक्ष्मीकांत झा। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, पद्मजा नायडू। क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन, पद्मजा नायडू। ठीक है, चलिए इसके बारे में हम डिस्कस बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो ये थी पद्मजा नायडू का कितने साल तक बंगाल रही थी। तो ये रही थी आपकी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के लंबे समय कार्यकाल के साथ भारत की लंबे समय तक सेवा करने वाली भारत की पहली राज्यपाल क्या है, लंबे समय तक रहने वाली महिला बन चुकी है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नया क्वेश्चन है आपका, निम्न में से केंद्र शासित प्रदेश को अंततः राज्य का दर्जा प्रदान किया गया है। तो ये किया गया आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा पांडुचेरी को। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो पांडुचेरी नई दिल्ली को, इन क्षेत्रों को क्या है, आबादी देखते हुए विधानसभा का अनुमति है। ठीक है, चलिए, हालांकि पांडुचेरी को आंशिक राज्य दर्जा दिया गया है और इसलिए इसकी अपनी विधानसभा चुनाव और मंत्री है। ठीक है, चलिए नया क्वेश्चन है आपका, 2019 लोकसभा चुनाव में चुनी गई लोकसभा डैश लोकसभा है। तो ये कौन सी लोकसभा है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन सी, 17वीं लोकसभा है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं इसके बारे में। तो कब किया गया था, 2019 के गठन 2019 के भारतीय आम चुनाव में चुने गए सदस्यों की किया गया था। ठीक है, कौन सी, 17वीं थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। तो ये आपका भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी। तो ये थी आपकी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, पद्मजा नायडू, ठीक है, इनकी बेटी थी। ठीक है, बात करें तो इसके बारे में। तो सरोजिनी नायडू किसी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला थी। उन्होंने 15 अगस्त 1948 को 2 मार्च 1949 तक उत्तर प्रदेश का प्रशासन किया था। उनकी बेटी पद्मजा नायडू पश्चिम बंगाल में 11 साल के कार्यकाल के लंबे समय तक बनने वाली प्रथम राज्यपाल, लंबे समय रहने वाली प्रथम महिला बन चुकी हैं। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो ये आपका नई क्वेश्चन की है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे। तो प्रथम रक्षा मंत्री कौन थे, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलदेव सिंह। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बलदेव सिंह इसके। ठीक है, और बात कर लेते हैं। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री आपके जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, रक्षा मंत्री कौन थे, राजेंद्र प्रसाद। गृह मंत्री कौन थे, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, कानून मंत्री कौन थे, तो कानून मंत्री भीमराव अम्बेडकर। ठीक है, शिक्षा मंत्री कौन थे, तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद। ठीक है, और बात कर लेते हैं तो स्वास्थ्य कौन है, तो स्वास्थ्य मंत्री कौन था आपके, अमृता कौर। और श्रम मंत्रालय कौन था आपका, जगजीवन राम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो आपका, किस पार्टी की सरकार ने 1978 में दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की थी। तो किसने की आपकी, ये की थी जनता, किसने की थी, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा जनता पार्टी। ठीक है, हो जाएगा सी हो जाएगा जनता पार्टी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। क्या है, भारत में कम्युनिस्ट पार्टी के गठन किस वर्ष किया गया था। ये किया था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1925 में किया गया था। ठीक है, 1925 में। ठीक है, बात कर लें क्वेश्चन की। तो राष्ट्रपति द्वारा कितनी बार देश में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा की गई थी। तो की गई आपकी कितनी बार, तो 3 बार की गई। ठीक है, तो कब बात कर लेते हैं, 1962, 1971 और 1975 में। ठीक है, 1962 में किया गया था युद्ध, चीन के युद्ध में। 1971 में किया गया था पाकिस्तान के युद्ध में। 1975 में किया गया था जब इंदिरा गांधी सरकार थी, तो उन्होंने अशांति के आंतरिक अशांति में क्षेत्र में क्या कर दिया था, उन्होंने घोषित कर दिया था क्या, आपातकाल। ठीक है, चलिए बात करेंगे क्वेश्चन की। तो हमारा राष्ट्रीय जनगणना किस भाषा से लिया गया है। तो ये लिया गया आपका बंगाली भाषा से क्या लिया गया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो किसने लिखा है जनगणना राष्ट्रगान, किसने लिखा है, तब किसने लिखा आपका, रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, चलिए इस बात कर लेते हैं। तो ये कब गाया गया था, तो ये गया था आपका, ये गाया गया था आपका कब, तो 1911 में गाया गया था। ठीक है, कब गाया था, 1911 में। ठीक है, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं नए क्वेश्चन की। तो ये भारत में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया था। तो ये किया गया था आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्या ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 2013 में। ठीक है, नए क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो केरल और लक्षद्वीप उच्च न्यायालय किस कहाँ स्थित है। ये स्थित आपका कोच्चि। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की, निम्न में से किस देश ने सबसे पहले महिलाओं को मतदान का अधिकार दिया था। तो किसने दिया था आपका, ए हो जाएगा, किसने, ए हो जाएगा, कौन, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो अंडमान और निकोबार का न्याय क्षेत्र किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। तो यह था क्वेश्चन नंबर बी हो जाएगा कोलकाता। ठीक है, क्या हो जाएगा, कोलकाता।
नए क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो भारत के केंद्रीय बजट और रेल बजट का किस वर्ष विलय किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था आपका? 2016 में। ठीक है, तो भारत जो कि भाजपा सरकार आई थी तो क्या किया था? 95 साल क्या था पूर्व ने क्या होता 95 साल पूर्व क्या कहते हैं उन्होंने क्या था जो 95 साल प्रथा थी वो तोड़ के क्या कहता है रेल बजट और केंद्र बजट को भाजपा सरकार ने ना विलय कर दिया था। ठीक है, चलिए नहीं कुछ बात कर लेते आपका ये हो जाएगा भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए डैश निर्णय पर बाध्यकारी है। तो क्या आपका ये है क्या सभी न्यायालयों के क्या है? ठीक है, भारतीय सभी न्यायालयों द्वारा ना। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका कि भारत में सबसे बड़ा अपीलीय न्यायालय कौन सा है? तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उच्चतम न्यायालय। ठीक है, उच्चतम न्यायालय। स्वतंत्र भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो कौन थे आपके? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन है? हीरालाल जे कान्या। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो भारत में लोकसभा का चुनाव कौन करवाता है? तो किसने करवाता है? आपका चुनाव आयोग करवाता है। ठीक है, तो बात कर लेते हैं। ठीक है, लोकसभा राज्यसभा के चुनाव कौन करवाता है? ठीक है, आता है आपका भारतीय लोकसभा के चुनाव कौन करवाता है आपका? ठीक है, चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, राज्यसभा लोकसभा राष्ट्रपति चुनाव कौन कराता है? तो लोक चुनाव आयोग द्वारा किया जाता है। ठीक है, चलिए विधान परिषद का भी चुनाव कौन कराता है? तो लोकसभा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से कौन सी संघीय देश नहीं है? तो कौन सा संघीय देश नहीं है? आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन नहीं है? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चीन। ठीक है, डी राइट क्या है? गलती है। ठीक है, क्या आपका डी क्या है? गलत है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चीन। चलिए इसके बारे में नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं। तो निम्नलिखित में से किसने सबसे अधिक बार भारत का केंद्रीय बजट पेश किया है? तो किसने किया? आपका मोरारजी देसाई। कितनी बार किया है? 10 बार। 9 बार किसने किया है? तो पी चिदम्बरम। ठीक है, किस 9 बार किसने किया है? तो पी चिदम्बरम। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। और प्रणब मुखर्जी कितने बार किए हैं? तो इन्होंने किया है 8 बार। ठीक है, 8 बार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका कि 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता किसने की है? तो 15वें वित्त आयोग की अध्यक्षता की है एन.के. सिंह। किसने किया? आपका एन.के. सिंह। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं हम लोग क्या है ये आपका निम्नलिखित में से भारत की कौन सी भाषा अनुचित भाषा नहीं है? तो कौन सी नहीं है आपकी? संस्कृतिक। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो 8वीं सूची में क्या है? 8वीं सूची में प्रमुख क्या है भाषाएं हैं जो जोड़ी गई हैं? कितनी भाषाएं आपकी? 22 भाषाएं। ठीक है, बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। तो असमिया, बंगाली, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, मराठी, नेपाली, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, बोडो, संथाली, मैथिली और डोगरी। ठीक है, ये सब 22 हैं जो संविधान की 8वीं सूची में क्या है सूची में शामिल है। ठीक है, चलिए नहीं कुछ बात कर लेते आपका राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया था? तो किस वर्ष किया गया था? ठीक है, ये किया गया था 1999 में। ठीक है, किसके द्वारा? तो शरद पवार द्वारा। ठीक है, शरद पवार द्वारा और दो लोग थे। ठीक है, कौन सा प्रमुख था आपका? शरद पवार जी द्वारा। ठीक है, 1999 में किया गया था। नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नागरिकता के अधिकारों की निरंतरता उल्लेख है? तो किसमें आपका आर्टिकल नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आर्टिकल नंबर बी हो जाएगा। आर्टिकल नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, आर्टिकल नंबर 10 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इनमें से किस राज्य में द्विसदनीय विधानमंडल है? तो किस राज्य में आपका है? तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। किस में? तो बिहार राज्य में। ठीक है, ठीक है, बात कर लेते हैं। तो वर्तमान में 7 भारतीय राज्यों जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में द्विसदनीय विधानमंडल क्या है? स्थित है। इन विधान परिषद क्या कहा जाता है? इन्हें विधान परिषद कहा जाता है। इनमें से 1/3 का हर साल क्या दो क्या आता है? हर साल 2 यहीं से क्या चुना हर साल क्या होता है? चुने जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते क्या है ये हो जाएगा आपका भारत के पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन थे? तो भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा कौन थे आपके सुरक्षा सलाहकार? ये था आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ब्रिजेश मिश्र। ठीक है, ब्रिजेश मिश्र। ठीक है, बात कर लेते हैं। तो 1921 वर्ष भारत के केंद्रीय बजट में पहला लिंग बजट विवरण शामिल किया गया था। तो किस वर्ष किया था? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 2005 से लेकर 2006 में। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो सरकार के कार्यकाल के दौरान उत्पन्न होने वाली रिक्त को भरने के लिए किसी राजनीतिक संसदीय विधानसभा क्षेत्र में होने वाले चुनाव को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्या? उपचुनाव। क्या कहा जाता है आपका? उपचुनाव कहा जाता है। ठीक है, बात करने क्वेश्चन की। तो भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री कौन थी? तो पूर्णकालिक वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। क्या था? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा निर्मला सीतारमण। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। इसके बारे में देख लीजिए क्या है ये भारत की पहली क्या थी? भारत की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री बनी है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन की। तो नागरिकता अधिनियम कब पारित किया गया था? यह किया गया था ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1955 में क्या किया गया था। ठीक है, बात करें आपका क्वेश्चन की। तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया है? तो जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? 1951 में किया गया है। ठीक है,
1951 में। नए क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्या है आपका, ये संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार के भाग के रूप में आजीविका का अधिकार किस मामले के कारण बरकरार किया गया था। तो किस ठीक है, ये देख लीजिए क्या होगा इसमें, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वोल्गा टेलिस बनाम बॉम्बे नगर निगम, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लें क्वेश्चन की, क्या आपका किस प्रकार की सरकार में शासकों को सीधे देश के लोगों द्वारा चुना जाता है। तो किसके द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन में क्या चाहता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, किसे, लोकतांत्रिक द्वारा, लोकतांत्रिक क्या कहता है द्वारा क्या कहता है, सरकार को बिना सीधे देश के लोगों द्वारा चुना जाता है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन की, तो लोकसभा का पहला उप स्पीकर में से किसे चुना गया था, नियुक्त किया गया था, उल्लू। ठीक है, तो ऑप्शन दिखा देता हूँ कौन है। ठीक है, ये ऑप्शन है, तो इसे क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन है, एम अंथास्यान अयंगर। ठीक है, क्या हो जाएगा, एम अंथास्यान अयंगर। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन की, निम्न में से कौन भूबंध देश है। तो कौन भूबंध देश है आपका, ये हो जाएगा मंगोलिया, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते क्या इसके बारे में, तो देख लीजिए इसके बारे में, देश का क्या मंगोलिया पूर्वी एशिया का सबसे बड़ा एक स्थलबद्ध क्या है, सबसे बड़ा क्या है, लैंड लॉक देश है। ठीक है, और कजाकिस्तान क्या है, दूसरे नंबर पे क्या है, क्या है, लैंड लॉक देश है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, भू क्षेत्रफल के अनुसार दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश कौन सा है। तो कौन सा आपका 7वां बड़े, आज आपका हो जाएगा इंडिया, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, कि ये है आपका कुल क्षेत्रफल के संदर्भ में विश्व के सबसे बड़ा देशों की सूची में भारत का स्थान क्या है। तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 7वां। ठीक है, चलिए नहीं क्वेश्चन बात कर लेते हैं क्या आपका, ये है सफ़ेद कोह पर्वत श्रृंखला का एक बड़ा हिस्सा है। तो कहाँ स्थित आपका, ये स्थित आपका ऑप्शन नंबर ए में स्थित है, कहाँ, पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन की, ये है बर्फ एक द्रव्यमान जो गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव में अपने संचय के स्थान से दूसरे एक सीमित क्षेत्र के धीरे धीरे चलता है को डैश कहा जाता है। तो क्या कहा जाता है, ऑप्शन नंबर बी कहा जाता है, क्या कहा जाता है आपका, ग्लेशियर कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कि विश्व के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना प्रतिशत भारत है। तो कितने परसेंट है आपका, 2% है, कितने परसेंट, 2%, लगभग में क्या होगा, अप्रॉक्स 2%। ठीक है, चलिए ठीक है बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, निम्नलिखित विश्व में किस देश में सबसे अधिक समय क्षेत्र है। तो किस क्या है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रांस में। ठीक है, फ्रांस। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की, तो पृथ्वी के किस ठोस परत में धातुओं की प्रचुर मात्रा में जिसमें लोहा के स्थान पर है। तो लोहा किस स्थान पर आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दूसरे स्थान पर है। ठीक है, बात कर लेते हैं क्या क्या मिलता है, तो देख लीजिए, इसको जूम कर देता हूँ। ठीक है, हाँ ये है आपका कि ये ऑक्सीजन कितने मात्रा पाया ऑक्सीजन पाया जाता है 46.1%, सिलिकॉन देख लीजिए 28.2%, एल्युमिनियम 8.23%, आयरन 5.63%, कैल्शियम 4.15%, सोडियम 2.36%, मैग्नीशियम 2.33%, पोटेशियम 2.09%, टाइटेनियम 0.56% और हाइड्रोजन पाया जाता है 0.140%। ठीक है, ये आपके जो पृथ्वी में 2 सबसे प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आपका निम्न में से कौन एक खंड पर्वत है। तो खंड पर्वत कौन सा आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सतपुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, पूर्वी और पश्चिमी घाटों के संगम पर कौन सी पहाड़ी स्थित है। ये स्थित है आपकी कौन सी है, तो नीलगिरी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से कोई हिमालय के देशांतरीय विस्तार में उसकी 3 सीमांतर श्रृंखलाओं में से एक नहीं है। तो कौन सी नहीं है आपकी, ये जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमशिखा। ठीक है, हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हिमशिखा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि डैश सतपुड़ा श्रेणी का सर्वोच्च शिखर है। तो सर्वोच्च शिखर कौन सा, धूपगढ़, क्या जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन, धूपगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है। तो कौन सा नहीं है आपका, कौन से, गारो खासो जयंतिया कहाँ की है, मेघालय की राज्य की पठार है और हिस्सा नहीं है, कौन है, पलामू हिल्स। ठीक है, पलामू हिल्स कहाँ है आपका, कहाँ स्थित आपका, झारखंड में, कहाँ स्थित आपका, झारखंड में, कहाँ स्थित आपका, झारखंड में। ठीक है, चलिए बात करने क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से किस हिमालय पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है। तो बनिहाल दर्रा कहाँ है आपका, पीर पंजाल में। ठीक है, पीर पंजाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो बोरा गुफाएं भारत के पूर्वी तट पर निम्न में से किस पहाड़ी में स्थित है। तो स्थित आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा अंथागिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, अंथागिरी पहाड़ियाँ। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी पहाड़ी के दर्रे के संदर्भ में नहीं है। क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन, लीपुलेखा उत्तराखंड। ठीक है, हो जाएगा लीपुलेखा उत्तराखंड। ठीक है, चलिए इसके बारे में बढ़ लेते हैं क्या आपका, लीपुलेखा भारत के उत्तराखंड राज्य और चीन के तिब्बत क्षेत्र के बीच में इस सीमा पर एक हिमालय दर्रा है। ठीक है, जो नेपाल के साथ उनके तंजैक्शन के पास है। ठीक है, नेपाल के पास कल्पानी क्षेत्र कहे जाने वाले दर्रे के दक्षिणी हिस्से पर चल रहे दावे जो भारत का नियंत्रक है। ठीक है, चलिए
ये क्वेश्चन बात कर लेते हैं, भारत के किस भाग में पटकाई बम पहाड़ी स्थित है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, पटकाई बम। ठीक है, तो बात करते हैं किस का भारत के पूर्वी भाग में। ठीक है, भारत के पूर्वी भाग में स्थित है। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं, क्या है कि कुमायूं हिमालय किन दो नदियों के बीच में स्थित है। तो कुमायूं नदी के किनारे, सिंधु और सतलज नदी के किनारे क्या है, दो नदियों के बीच में क्या है, स्थित है। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन की, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी पर्वत या पहाड़ी श्रृंखला कौन सी है। तो कौन सी आपकी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अरावली पर्वत। ठीक है, हो जाएगा अरावली पर्वत। ठीक है, लिपुलेखा दर्रा भारत के किस राज्य में स्थित है। तो लिपुलेखा स्थित है आपका ऑप्शन नंबर सी में, उत्तराखंड में है। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो गारो खास पर्वत श्रृंखला किस राज्य में है। तो यह स्थित आपका मेघालय राज्य में है। ठीक है, मेघालय ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, गारो खास जयंती कहाँ स्थित है, तो मेघालय राज्य में है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन की, तो कौन सा भारतीय पर्वत से विशाल इसका है, संडूकार स्तंभ की तरह है, जिसका शिखर क्षेत्र चपटा है और इसका 2 शिखर हैं। तो कौन से आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन है, कामत। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कामत। इसके बारे में पढ़ लेते क्या है, तो कामत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र के दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत है, ये उत्तराखंड के इसमें स्थित है। ठीक है, तो बात करते हैं क्वेश्चन की, तो बौद्धों द्वारा बुरी आत्माओं से बचने के लिए किया जाने वाला डैश नृत्य हिमाचल प्रदेश का नृत्य है। तो कौन सी आपकी, ये है छम। क्या है आपका, छम। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, छम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका, थोड़ा क्या है, ठीक है, थोड़ा खेल नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो ये स्थित आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कौन, हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश। न्यू क्वेश्चन बात करते क्या है, तो सिक्किम का एक समूह लोक नृत्य है जिसमें सिक्किमी लोगों के संरक्षण आराध्य माउंट कंचनजंगा के समान प्रस्तुत कर किया जाता है। तो कौन सी आपकी, ये है चूफाट। क्या है आपका, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चूफाट। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन बात करें थे आपको, क्या सी है, सिक्किम के लिम्बू समुदाय का पारंपरिक संगीत कौन सी है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, चाम्प ब्रुंग। क्या है, चाम्प ब्रुंग। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका कि पौष मेला स्थानीय शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शन करता है जो डैश के लोक नृत्य, संगीत एवं खाद्य तथा सांस्कृतिक का प्रदर्शन करता है। तो कौन करता है, ये करता है ऑप्शन बी करता है, कौन, पश्चिम बंगाल। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, बिहालू गिद्दा किस भारतीय राज्य में ब्याह के दौरान किया जाने वाला लोकप्रिय नृत्य है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन, पंजाब राज्य। ठीक है, पंजाब। ये क्वेश्चन बात करें तो क्या हो जाएगा, पाकिस्तान की कौन सी जनजाति वाजिरी नृत्य नामक पारंपरिक नृत्य करती है। तो ये की थी आपकी, कौन, पश्तून की है। कौन सा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पश्तून। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या आपका, ये है कांडियन नृत्य डैश देश के समान, क्या देश का सामान्य नृत्य। तो ये है आपका श्रीलंका का, कहाँ, श्रीलंका। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कांडियन कहाँ है, तो श्रीलंका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन बात करें तो कौन सी आपकी, तो भवई। ठीक है, भवई क्या है, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, बात करें तो भवई का पारंपरिक नृत्य कौन सी है। तो भवई मनाया जाता है आपका गुजरात में। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो केरल का निम्न में से कौन सा कला रूप यूनेस्को को मानवता के अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर में सूची में शामिल है। तो कौन सा शामिल है, आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कौन सी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुट्टी अट्टम। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कुट्टी अट्टम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्या है, कोंटथुल्लल का एक पारंपरिक नृत्य रूप है किस राज्य की है। तो ये है आपकी सी, किसकी, केरल की। ठीक है, ओट्टथुल्लल कहाँ की, आपकी केरल राज्य की है, क्या है, नृत्य। बात कर लेते हैं, तो ये है पारंपरिक नृत्य रूप गोटीपुआ का संबंध किस राज्य से है। तो गोटीपुआ का संबंध राज्य से, उड़ीसा राज्य से। तो किस राज्य से, आपकी उड़ीसा। ठीक है, चलिए बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो ये है 14 क्या है मार्च 2019 में निम्न में से किसे भारत का पहला लोकपाल नियुक्त किया गया था। तो ठीक है, ये किया गया था आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कौन, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। क्या हो जाएगा, जस्टिस पिनाकी चंद्र घोष। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो भारतीय वायुसेना के फ्लाइंग ऑफिसर डैश रूस निर्मित MiG-21 फाइटर में अपनी पहली एकल उड़ान भरने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास रच दिया है। तो किसने रच दिया है आपका, ये है अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, अवनी चतुर्वेदी। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं। तो ये मध्य प्रदेश की फ्लाइंग अवनी चतुर्वेदी ने, ठीक है, MiG-21 फाइटर में पहली एकल उड़ान वाली भारत की पहले महिला इतिहास रच दिया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि आपका निम्नलिखित में से कौन प्रतिष्ठित पुलतिजार का पहला भारतीय मूल क्या था, प्राप्त करता था। तो कौन था आपका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, गोविंद बिहारी लाल। क्या आ जाएंगे, गोविंद बिहारी लाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, आपकी कौन सी आ जाएगा, तो विंबलडन टेनिस चैंपियनशिप में स्वतंत्र भारत का पहला प्रतिनिधित्व करने वाला पहले भारतीय कौन खिलाड़ी बने हैं।
तो कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन, रामनाथ कृष्णन। क्या हो जाएगा, रामनाथ कृष्णन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या आपका, 2014 में इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन द्वारा विश्व रैंकिंग में नंबर 1 पर पहुंचने वाले भारत की पहली महिला निशानेबाज कौन थी? तो कौन थी आपकी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, हिना सिद्धू। ठीक है, हिना सिद्धू। ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेते हैं क्या, नेक्स्ट क्वेश्चन, सामुदायिक नृत्य में उनके योगदान के लिए रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो पहले मैग्सेसे पाने वाले कौन थे, आचार्य विनोबा भावे। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्वेश्चन देख लेते क्या हो जाएगा, केरल के पहले मुख्यमंत्री निम्न में से कौन थे? तो केरल के मुख्यमंत्री कौन थे? तो ये थे आपके ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, EMS है नबदूरिपाट। क्या हो जाएगा, नबदूरिपाट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए डी हो जाएगा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बात कर लेते क्या हो जाएगा, तो चीन गणराज्य के पहले राष्ट्रपति निम्न में से कौन थे? तो चीन गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, युआन शिकाई। क्या हो जाएगा, युआन शिकाई। ठीक है, युआन शिकाई। न्यू क्वेश्चन बात कर लेते कौन क्या हो जाएगा, ये वे भारत के पहले मुख्य चुनाव आयुक्त डैश थे, तो कौन थे? सुकुमार सेन। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुकुमार सेन। ठीक है, न्यू क्वेश्चन देखते क्या है आपका, स्वतंत्र भारत के पहले स्वास्थ्य मंत्री कौन थे? तो स्वास्थ्य मंत्री कौन थे आपके, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा, डी हो जाएगा, राजकुमारी अमृता कौर जी। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन बात कर लेते क्या है, तो किसी भी भारतीय राज्य की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला कौन थी? तो कौन थी आपकी, सरोजिनी नायडू। कौन थी आपकी, सरोजिनी नायडू। ठीक है, ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते क्या है, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे? तो कौन थे आपके, बलदेव सिंह। क्या हो जाएगा, बलदेव सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते क्या आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तो बैंक आइरिस स्कैन का ऑथेंटिकेशन शुरू करने वाला देश का पहला बैंक कौन बना है? ठीक है, तो कौन बना आपका, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एक्सिस बैंक। क्या हो जाएगा, एक्सिस बैंक। ये क्वेश्चन बात कर लेते क्या आपका, पर्वतीय क्या भारतीय पर्वतारोही डैश माउंट एवरेस्ट की 2 बार चढ़ाई करने वाली प्रथा का कांग सुंग की तरफ से माउंट एवरेस्ट पर सफलतापूर्वक चढ़ाई करने वाली विश्व की पहली महिला कौन है? ठीक है, ये देखिए आपसे ऑप्शन नंबर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा संतोष यादव। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, संतोष यादव। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि आपका दुनिया की पहली अस्पताल ट्रेन जीवन रेखा ने 19 जुलाई 1991 को किस देश से अपनी पहली यात्रा शुरू की थी? ठीक है, किस देश से की थी आपकी, ये हो जाएगा बॉम्बे से। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, किससे की थी? तो बॉम्बे से। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन बात कर लेते क्या है, तो भारत के किस शहर में पहली फार्मूला 1 रेस का आयोजन किया गया था? तो यह किया गया था आपका ग्रेटर नोएडा। क्या हो जाएगा, ग्रेटर नोएडा। न्यू क्वेश्चन बात कर लेते क्या है, निम्न में से किस खेल की उत्पत्ति भारत में हुई थी? तो हुई थी आपकी शतरंज की। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बात कर लेते क्या आपका, दिव्या का काकरण का संबंध निम्न में से किस खेल से है? ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कुश्ती से। किससे आपका, सी हो जाएगा, कुश्ती। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बात कर लेते क्या है, दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से है? तो किस खेल से आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कौन से, तीरंदाजी। ठीक है, तीरंदाजी। नेक्स्ट क्वेश्चन बात कर लेते हैं, तो भाविशा सिंह का संबंध निम्न में से किस खेल से है? तो भाविशा सिंह का किस खेल से संबंधित आपका, ये हो जाएगा कराटे। क्या हो जाएगा, कराटे हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, निम्न में से किस ट्रॉफी या कप का संबंध ब्रिज खेल से है? ठीक है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, होलकर ट्रॉफी। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, होलकर ट्रॉफी। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2020 का मेजबानी कौन सा शहर होगा? ठीक है, 2020 का कौन सा होगा, 2020 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, कौन था आपका, पूछ सकता है 2020 का मेजबानी कौन सा ग्रीष्मकालीन ओलंपिक किया था? तो टोक्यो ने किया था। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो फीफा की स्थापना में हुई थी। तो फीफा की स्थापना हुई थी आपकी फ्रांस में। ऑप्शन नंबर 1904 में। ठीक है, 1904 में हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन देखते हैं कि आपका क्या है, महिमा दास किस खेल से संबंधित है? तो महिमा दास ऑप्शन नंबर बी से संबंधित है, मतलब टेबल टेनिस से संबंधित है। ठीक है, टेबल टेनिस से क्या है, महिमा दास संबंधित है। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि आपका ओलंपिक के छल्ले में निम्न में से कौन सा रंग नहीं पाया जाता? ठीक है, गुलाबी नहीं पाया जाता। ठीक है, हरा लाल नीला क्या होता पाया जाता है, गुलाबी कलर नहीं पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। न्यू क्वेश्चन देखते हैं कि आपका ये है कि मुक्केबाजी में निम्न में से कौन सा भार विभाजन नहीं है? तो कौन सा आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, अंडरवेट। ठीक है, क्या हो जाएगा आपका, अंडरवेट हो जाएगा। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन आपका पहले दक्षिण एशियाई खेलों का आयोजन निम्न में से किस देश में किया गया था? तो ये किया गया था आपका नेपाल में। ठीक है, किया गया था आपका नेपाल में। न्यू क्वेश्चन है आपका निम्न में से कौन सा पुरस्कार खेल के क्षेत्र में खिलाड़ियों के जीवन भर की उपलब्धि के लिए दिया जाता है? तो किसे क्या दिया जाता है आपका, क्या दिया जाता है, ये दिया जाता है
क्या दिया जाता है? ध्यानचंद पुरस्कार। क्या दिया जाता है? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा ध्यानचंद पुरस्कार। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन की। तो लेंस लाइफ टॉट क्या है? एनोलो विंगली किस अभिनेता का आत्मकथा है? तो ये आपकी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा अनुपम खेर। क्या हो जाएगा? अनुपम खेर। ठीक है, नहीं कुछ बात करें तो क्या है? हिंद स्वराज के द्वारा लिखी गई है। तो हिंद स्वराज लिखी गई है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मोहनदास करमचंद गांधी द्वारा। ठीक है, चलिए नहीं कुछ बात कर लेते हैं। तो जो जनरल अथॉरिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरनेशनल मनी के द्वारा लिखी गई है, ये लिखी गई आपकी, ये लिखी गई आपकी किसमें? सी। ठीक है, जगह सी हो जाएगा। जॉन मेनार्ड किंग्स कब का लिखी गई थी? तो 1935 से 1936 बीच क्या कहते इन्होंने लिखा था। ठीक है, नहीं क्वेश्चन बात कर लेते क्या है आपका? पुस्तक क्या है? पुस्तक 5 पॉइंट समवन किसने लिखा है? तो ये लिखा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा चेतन भगत ने। ठीक है, 5 पॉइंट समवन किसने लिखा? आपका चेतन भगत ने। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका विष्णु शर्मा द्वारा रचित पशुओं पर आधारित क्या है नीति कथाओं के प्रसिद्ध संग्रह का नाम क्या है? ठीक, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पंचतंत्र। ठीक है, किसने लिखा है? तो विष्णु शर्मा ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या आपका? ये निम्न में से कौन सी पुस्तक जवाहरलाल नेहरू ने लिखी है? तो क्वेश्चन लिखी नहीं लिखी है तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा द ब्रोकिंग विंग। ठीक है, द ब्रोकिंग विंग। ठीक है, नेक्स्ट बात कर लेते हैं। सत्य के प्रयोग पुस्तक किसने किसकी जीवन लिखा है? तो ये है मोहनदास करमचंद गांधी जी के। ठीक है, चलिए बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। अनब्रेकेबल किसकी आत्मकथा है? तो अनब्रेकेबल किसकी आता है? ऑप्शन नंबर एम की, किस है? मैरी कॉम की। ठीक है, बात कर लेते हैं क्वेश्चन की। तो इंडिया द फ्यूचर इज नाउ किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा गया ऑप्शन नंबर सी द्वारा, शशि थरूर द्वारा। ठीक है, न्यू क्वेश्चन आपका। पुस्तक नील दर्पण किसके द्वारा लिखी गई है? तो नील दर्पण लिखा गया आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा दीनबंधु चित्तरंजन दास। ठीक है, न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं आपका क्या है? तो अ कंपेरिजन विच टिविन वुमन एंड मैन किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये लिखा है ए द्वारा, किसे? ताराबाई शिंदे। क्या हो जाएगा? ताराबाई शिंदे। ठीक है, न्यू क्वेश्चन आपका कि विंग्स ऑफ फायर किसकी आत्मकथा किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये लिखेगी आप ए। ठीक है, ए हो जाएगा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। ठीक है, न्यू क्वेश्चन है आपका कि ब्लैक ब्यूटी के लेखक कौन है? तो कौन है आपके? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा एन.ए. सेविल। क्या हो जाएगा? एन.ए. सेविल। ठीक है, चलिए न्यू क्वेश्चन बात कर लेते हैं कि आपका पुस्तक टाइमलेस का है लक्ष्मण निम्न में से किसके व्यक्ति की जीवन पर आधारित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कौन है? आर.के. लक्ष्मण। ठीक है, तो चलिए ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। यदि आपको कुछ डाउट है तो कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए धन्यवाद।